हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। तो आज के इस सेट में हम लोग रेलवे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं और आज का जो ये पहला क्वेश्चन है ये आपको पिछले क्लास में मैं आपको बनाने को दिया था। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर किया है। आज देखते हैं इसे कितनी जल्दी आप बना सकते हो और इसका एग्जैक्ट वे क्या होगा। देखिए, एवरेज रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा और जरूरी ये है कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं वो आप करके जाओ और उसको आप कितनी जल्दी करके जाते हो, कितनी जल्दी कर पाते हो एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, खुद से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें टोटल 640 बच्चे हैं और जब आप लड़के और लड़कियों के संख्याओं का रेशियो लेते हो तो उसका दे रखा है 5:3। यानी कि उस स्कूल में जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है, तो 5:3। मतलब 5 यूनिट अगर लड़के हैं तो 3 यूनिट लड़कियां हैं। मतलब ये जो 8 यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। 8 यूनिट मतलब 5 + 3 यूनिट, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 640 बच्चों को। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 8 × 8 = 64, यानी कि 80 स्टूडेंट। तो अब मुझे बताओ आप, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। 1 यूनिट अगर 80 है तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 8 × 24, यानी कि 240 कितनी है, लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 400 लड़के हैं। अब सवाल कह रहा है कि इस स्कूल में 30 लड़कियों का एडमिशन हुआ, ठीक है, और कुछ लड़कों का एडमिशन हुआ। अब ऐसा होने के बाद जो रेशियो बना लड़के और लड़कियों का वो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 14:2 कितना, तो 9। इस 30 लड़की के आने के बाद कुल संख्या लड़कियों का कितना हो गया, तो 270 हो गया। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 270 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 × 27, यानी कि ये 30 गुना है। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 गुना हो जाएगा। तो 14 × 30, 14 × 42, यानी कि 420, यानी कि बॉयज का संख्या कितना है, 420। तो पहले 400 लड़के थे और नए एडमिशन होने के बाद लड़कों की संख्या 420 हो गया। तो आप मुझे बताओ कितने बच्चों ने नया एडमिशन लिया था, तो 400 पहले, अब 420, यानी कि 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है जो कि लड़के हैं। तो आपका आंसर सी है। तो देखिए, ये सारी बातें मैं एकदम डिटेल में आपको समझा दिया हूं। आप इसमें और समय कितना बचा सकते हैं वो देखिए। तो पहली बात तो आप अगर यही बनाना चाहते हो, एकदम बेसिक मेथड से ही बनाना चाहते हो, तो ये बेसिक मेथड भी नहीं है, ये आसान मेथड है। बेसिक तो और ही गंदा मेथड है, आप x मान के बना रहे होते हो। तो ये मेथड में भी आप जो ये फालतू का चीज लिखे हो, जो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको मन में ही करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको मन में ही करना है। लेकिन यहाँ पे भी आप एग्जैक्ट वे एक लगा सकते हो जिसमें आप अपना समय बहुत ही बचा लोगे। कैसे, देखते हैं। अब इसका एग्जैक्ट वे देखिए। पहले आपको दे रखा है लड़के और लड़कियों का कुल संख्या कितना है, तो 640 टोटल बच्चे हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां ऐड हुई और कुछ लड़के ऐड हुए। लड़कियां कितना ऐड हुई, तो वो आपको दे रखा है कितना, 30। तो पहले जितना संख्या था उसमें 30 लड़कियां ऐड हो गई, मानते हैं, तो बिल्कुल। तो ऐसा करने के बाद कुल संख्या बच्चों का कितना हो जाता है, जब आप मान रहे हो कि सिर्फ लड़कियां ऐड हुई तो ये हो गया आपको 670 बच्चे। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कुछ बच्चे लड़के भी हैं जो कि ऐड हुए हैं, नया एडमिशन हुआ है, कुछ लड़कों का भी एडमिशन हुआ है। तो वो कितना हुआ है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना हुआ है, तो जितना भी हुआ है, अगर ये संख्या आपको पता चल जाए, बॉयज का कितने बॉयज एडमिशन लिए हैं ये वैल्यू पता चल जाए आपको, तो 670 में उसे जोड़ोगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। अब एक और बात, ये जो भी वैल्यू आएगा उसमें बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बांट के उनका रेशियो दे रखा है कितना, 14:9 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है या नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। यानी कि कुल संख्या बच्चों का यूनिट वाइज कितना हो जाएगा, तो 14 + 9 यानी कि 23 यूनिट, कितना, तो 23 यूनिट। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो 23 यूनिट से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाने वाला होगा। तो अब आप सीधे ऑप्शन को यहाँ पुट करके देखते जाओ और इस बात को मुजवानी मेंटली ही सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे डाले जिसको इसके साथ ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो 23 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके स्पीड कैलकुलेशन से, तो वो मैं पूरे कोर्स में बता रखा हूं। तो आप देखोगे कि 15 डालोगे तो वो 23 से नहीं कटेगा, 30 डालोगे वो 23 से नहीं कटेगा, सिर्फ 20 ही डालोगे, यहाँ पे 20 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा, जो कि 23 से टोटल कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 20। बस आपका आंसर सी है। तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप कितना कम समय लगाओगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाया हूँ। पूरे कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना
होना चाहें तो आप एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस एप्लीकेशन को तुरंत ज्वाइन कर लें। आपको इसमें एक फ्री कोर्स भी है मैथ्स का और आपको फ्री कोर्स है रीजनिंग का, उसे जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको जितने भी चीजें दी गई हैं उन्हें तो आप अच्छे से सॉल्व कर लें, उन्हें आप अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को समझ लें, वो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा कराएगा। और अब आप साइंस कोर्स के साथ भी एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं और रेलवे का मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों कॉम्बो कोर्स में आपको एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा बहुत ही कम फी पे। इसमें आपको पूरा अरिथमेटिक एडवांस दोनों है मैथ्स में। रीजनिंग में आपको जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे ट्रिक के साथ बहुत ही कम समय में आप कैसे आंसर कर सकते हो वो सारे ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। तो टोटल 100 नंबर में से 90 नंबर आपका एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन पे कंप्लीटली आप वहां पे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है, काफी लोगों ने इसे ज्वाइन कर रखा है, आपका भी स्वागत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी बना सकते हैं वो एक बार सोचिए। ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टवे अपनाना है। जब आप पूरे कोर्स में पढ़ोगे तो अलजेब्रा में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जहां पे आपको मैं ये समझाऊंगा कि जब भी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या इक्वल नहीं हो तो आप हर एक वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। पर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में आपको हर एक वेरिएबल का वैल्यू डालना होगा, तभी जाकर के आपको उसका वैल्यू निकलेगा। तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना पड़ता है, जितने इक्वेशन दे रखे गए होते हैं उतनी बार उतने वेरिएबल को आप फिक्स कर देते हो और बाकी जो बचे वेरिएबल होते हैं उसका आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, तो एक तो इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन है ये, तीसरा इक्वेशन है ये और चौथा इक्वेशन है ये। तो आप किसी 4 वेरिएबल का वैल्यू फिक्स कर दो। वेरिएबल का वैल्यू फिक्स कर देने का मतलब कि आप उनका वैल्यू आप अपने मन से नहीं लोगे, जो उन वेरिएबल के बाद जो वेरिएबल बच जाएगा उनका वैल्यू आप अपने मन से जो लेने का मन होगा आप ले लोगे। तो देखो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, बी का वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, सी का वैल्यू फिक्स कर देता हूँ और एक वाई का वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और बच गया क्या मेरे पास, तो एक्स, जेड और वाई, सॉरी वाई नहीं बचा, तो एक्स का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, जेड का भी वैल्यू 1 ले रहा हूँ। तो ऐसा अगर करता हूँ एक्स और जेड का वैल्यू 1 ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये वाई इंटू जेड, तो ये वाई बराबर आपका 1 निकल गया, तो यहाँ पे वाई बराबर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, 1 टू द पावर 2a बराबर है 1 टू द पावर 2b के बराबर है 1 टू द पावर 2c के। अब सर्ट्स एंड इंडिसेस में आप पढ़ रखे होगे, आपको पढ़ना भी होगा, आप मुझसे पढ़ोगे तो ये बात समझोगे भी कि जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब 2a बराबर है 2b के, ये बराबर है 2c के। इसका मतलब a बराबर है b के बराबर है c के। तो इसका मतलब कि मैं a, b और c का कोई भी वैल्यू लूं और यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो a का, b का और c का मैं एक क्या वैल्यू ले लूं, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले लूं और तो यहाँ पे पुट कर दो। तो a का वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है, b का 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, नीचे क्या गया 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो ये क्या गया 3/1 यानी कि आंसर आपका 3 है। बस बी आपका सही आंसर है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाया हूँ इसीलिए समय लगाया हूँ। अगर आप इस चीज को पूरे अलजेब्रा को मेरे से पढ़ते हो तो आपको देखने में ये मिलेगा कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप मुंह जवानी कर सकते हो। ये सवाल मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट मुंह जवानी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे यानी कि साधारण ब्याज पे 4300 रुपए का मूलधन कितना हो जाता है, तो 4644 रुपया। तो इसका सीधा मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो 344 रुपया। तो यहाँ से आपको रेट निकल जाएगा। रेट क्या होगा, तो 344 डिवाइडेड बाई 4300 इंटू 100, तो ये 00 और ये 00 कटेगा, 43 इसे कितनी बार में डिवाइड दे देगा, तो 8 बार में डिवाइड दे देगा। यानी कि रेट आपका कितना निकलता है 8%। कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। यानी कि प्रति वर्ष कितना लगेगा 8/2 यानी कि ये 4%। 4% का रेट प्रति वर्ष लग रहा है। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 10,104 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा दर है, आर कितना है 4%। तो 1 साल में 4% है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 5 गुने 4 यानी कि 20%। तो इसका सीधा मतलब कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 20% का ब्याज लगने के बाद यानी कि 120% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, तो 10104। अब आप पूछोगे कि ये कहां से आया, तो देखो 100% क्या है, तो मूलधन है, इसमें 20% क्या है, तो ब्याज है, और वही अमाउंट आपका बना कितना 10104। ये क्या है आपका प्रिंसिपल प्लस क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
जिसको आप क्या कहते हो, तो अमाउंट कहते हो। तो अब जब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो वो आपको कैसे निकलेगा, तो 120 से डिवाइड देके 100 से गुना कर दो। ये 0 से ये 0 कटा, ये कितनी बार में कटेगा, 2 5 बार में कटेगा, और ये 6। 10104 को 6 से अगर आप डिवाइड देते हो तो कितना होगा, तो देखिए 1, तो 6 7 42, यानी कि यहाँ पे 6 मरतबे लगाइए, फिर आपका 8 बार में और 4 बार में, तो ये आया 1684। ऊपर वाले को कितनी बार में काट देगा, 1684 में। तो देखिए अब आप यहाँ पे और समय बचा सकते हो, यहाँ पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाओ, 8 + 1 9, भूल जाओ, 6 4 10 यानी कि 1, तो 1 × 5 होता है 5, तो 5 इसका डिजिटल सम है। तो जो भी ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 तो 10 यानी कि 1, 4 1 5, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं क्या डिजिटल सम 5 कहीं और भी आ रहा है, तो 9 हटाओ, 6 7 8, ये तो 8 हो गया, नहीं होगा। ये कितना है, 7 1 8 8 8 5 13 यानी कि 4, तो ये भी नहीं होगा। ये 7 8 9, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या है, ए, बस बात खत्म। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपको बोल दिया जाता है कि किसी इंसान को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, वो गलती से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो गलत आंसर आया और जो सही आंसर आया उसमें कितना परसेंटेज चेंज है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किसी न किसी के शिफ्ट में इस बार भी पूछा जाएगा, तो उसको आप कितनी जल्दी बना सकते हो वो देख लो आप। उसके एग्जैक्ट में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई छात्र है जो कि गलती से किसी नंबर को 3/5 से गुना कर देता है। गलती से किससे गुना कर देता है, 3/5 से, पर उसे करना किससे था, सही में उसे करना किससे था, तो 5/3 से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ये चीज दे रखा गया है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, क्या एक्चुअल नंबर जिससे मल्टीप्लाई होना है वो दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो कहीं नहीं दे रखा है, वो तो आपको दे ही नहीं रखा है। तो जब यही नहीं पता तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो गलत आंसर है वो क्या है और जो सही आंसर है वो क्या है। तो जब वो नहीं पता चलेगा तो आप परसेंटेज चेंज कैसे बताओगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, इसका एग्जैक्ट भी देखिए। आप एक ऐसा नंबर ले लो जो कि दोनों से कट रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करो, चालाकी क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है दोनों जगह, उसका आप एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब आप वो ओरिजिनल नंबर मान लो कि 15 है। अब आप मल्टीप्लाई करते हो तो गलती जिसमें हुआ उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 3/5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो गलत आंसर कितना आता है, तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, ये आ गया आपका 9। और जो सही में अगर आपको जिसे मल्टीप्लाई करना था उससे करते तो कितना यूनिट आंसर आता, 3 × 5 = 15, ये 50 25 यानी कि 25 यूनिट। 25 यूनिट आपका सही आंसर आना था और गलत आंसर कितना है, 9 यूनिट। तो कितने का अंतर आया है, तो अब आप देखो 16 यूनिट का अंतर आया है। 16 यूनिट का एरर हुआ है। ये एरर किस में हुआ है, सही आंसर जो है उसकी तुलना में 16 यूनिट का एरर आया है। तो आप 25 से डिवाइड दो, ये आपको परसेंटेज चेंज बता देगा कितना, तो 16 चौके 64, 64%। कहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है सर, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसके पीछे का ट्रिक भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज ही एग्जैक्टवी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, आप मैथ्स रीजनिंग कॉम्बो को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साइंस के भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।